नमस्कार किसान भाइयों। भारत सरकार द्वारा अधिकृत किसान उत्पादक संगठन पिनाकी एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड की तरफ से मैं आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और अभी पूर्व के बनाए गए वीडियो में औषधीय खेती, जैविक खेती, प्राकृतिक खेती और अन्य जो भी आधुनिक खेती जिसको हम कह सकते हैं, उसके लिए जो उजागर सिंह भाई साहब के द्वारा तैयार की गई यहाँ पर नर्सरी है, जो ये तैयार करते हैं, जिसमें अपना पूरा समय देते हैं, उसके बारे में चर्चा हुई। लेकिन इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि इन सब चीज़ों को ये तैयार तो करते हैं, तैयार करने के बाद उनकी क्या ज़रूरत है, उनके क्या लाभ हैं, जो भी उनके हैं। तो मुझे पता है कि आपको इनके विषय में काफ़ी ज़्यादा जानकारी है, आप केवल उनको लगाते नहीं हैं, उनके क्या क्या फ़ायदे हैं। कई लोग आपके द्वारा ठीक भी हुए हैं, जैसा कि मैं आपके ऑफिस में देख रहा हूँ, आपने बीपी की मशीन और सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर कर रखी हैं। तो इनको देख करके ये तो पता चलता है कि आप कोई यदि परेशान है, आपके पास आता है, तो आप अपनी प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा आप उनको, जैसा कि आपने पूरा बना रखा है, तो आप उनके द्वारा उनको लाभ देते हैं। तो इसी पर चर्चा करेंगे कि कौन कौन से ऐसे गंभीर रोग हैं जिनको इनके द्वारा ठीक किया जा सकता है। देखो, आजकल सबसे बड़ा गंभीर आ रहा है गाल ब्लैडर स्टोन। वो स्टोन नहीं होता है, गाल ब्लैडर का कोई मुख नहीं होता, स्टोन नहीं होता। अच्छा। वो फैट स्टूप होता है या मांस का कोई रेशा होता है। एलोपैथ वाले क्या करते हैं, हवा खड़ा कर देते हैं जाके, स्टोन है इसको निकलवा लो, नहीं तो कैंसर बन जाएगा, ये बन जाएगा। हमारे ख्याल से जितने भी अल्ट्रासाउंड करते हैं उसमें 35% लोगों के गाल ब्लैडर में स्टोन दिखाया जाता है जी। स्टोन होता क्या, वो स्टोन नहीं, वो फैट का एक प्रकार से थोड़ा सा टुकड़ा होता। ब्लड में हमारे है ना, स्टोन कैसे हो जाएगा? सही बात है। ब्लड में हमारे स्टोन, हार्ट है हमारा, पंप करता है, ठीक है, ब्रेन में जाता, खून पूरे शरीर में दौड़ता है, स्टोन आएगा वैसे। उसमें होता क्या है कि जो पित्त हमारे शरीर में जब बढ़ जाता है, तो पित्ताशय को ही है ना एक प्रकार से हम गाल ब्लैडर बोलते हैं। और पित्त के साथ में थोड़ा बहुत हमारे शरीर की जो चर्बी होती है वो मिक्स होके आ जाती है। तो सिस्टम में उसका ये होता जा कर के वो धीरे से चर्बी के ऊपर लेयर चढ़ने लगती है। उस लेमन के अंदर ही लेयर थोड़ी आ जाती है स्टोन। तो हम लोग क्या करते हैं, तो औषधियों में अपने बहुत ये एक पाथर चूर आता है, उसको यूज करते हैं, उसके रस को पिलाते हैं। और उसी तरह नापा मार्ग होती है, उसके रस को मिश्रण करते हैं। और है ना इसी तरह से ना 2-3 औषधियाँ और मिला करके उसका एक प्रकार से चूर्ण, उसको शहद के साथ ना, अगर देख लेते हैं कि शुगर का पेशेंट तो नहीं, तो अगर शुगर का पेशेंट है तो उसको पानी से देते हैं। यदि शुगर का पेशेंट नहीं है तो उसको शहद से देते हैं। तो बहुत जल्दी पित्त हमारे शरीर में डाउन करते हैं। तो क्या होता है, जो गाल ब्लैडर के अंदर पित्त भरा हुआ है, तो वो टर्न होकर के ब्लड में कन्वर्ट होता है, कन्वर्ट होने लगता है। तो धीरे धीरे वो फिल्टर हमारा गाल ब्लैडर साफ हो। क्यों, उसका मुंह तो है नहीं कोई, उसको निकाला जा नहीं सकता है, उसको टर्न ही किया जाता है। तो हम लोग ये तो गाल ब्लैडर का करते हैं, किडनी स्टोन का, पाथर चूर वगैरह सब कुछ करते हैं। अब जैसे आजकल कॉलरा वगैरह खूब आ रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, अजवाइन का तेल निकाल लेते हैं, उसी में है ना पुदीना का अर्क डालते हैं और थोड़ा सा कपूर मिलाया, अमृत धारा हो गई, अमृत धारा होगी। इन तीनों का मिश्रण करके अमृत धारा 1 बूंद बतासे में, अगर शुगर वगैरह है तो सीधा 4 बूंद मुंह में डाल देते हैं, पानी पिला देते हैं, तो पूरा शरीर एकदम से पूरी तरह से उसका बॉडी कंट्रोल। और लीवर को भी ठीक करते हैं हम लोग। लीवर में क्या करते हैं, जीरा का आयल हुआ, जीरा की खेती हम लोग करने लगे जी। अपना जीरा की खेती किया। जीरा को बाजार में ना बेचने के बजाय उसका आयल निकाल करके भर के रख दिया। अभी मैंने धनिया का तेल निकाला हुआ है, अपनी सूखी धनिया का, इसका भी तेल बहुत महत्वपूर्ण। जैसे शुगर है आपके, 4 बूंद आप है ना धनिया का तेल रोज पानी में ले लिए, आपकी वीकनेस आएगी। अच्छा। वीकनेस आपको पूरी तरह से पता ही नहीं लगेगा कि हम शुगर पेशेंट। अधिकांश लोग क्या करते हैं, उसमें ऊर्जा का संचार कम हो जाता है, तो 4 बूंद धनिया का सीधा डायरेक्ट मुंह, 1 गिलास पानी पिया, और कम से कम आधा घंटा आपको धनिया का पूरा स्वाद मिलेगा। अभी मैं दिखा भी देता हूँ धनिया का तेल, अजवाइन का तेल,
इसी तरह अजवाइन के क्या करते हैं, हमारे पेट की जितनी भी गैस गूस है ना, सब कुछ कंट्रोल करती है। सबसे बड़ी समस्या आती है कि पाचन क्रिया हमारी कमज़ोर होती जा रही, हम विषयुक्त भोजन प्रयोग करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो हमें एक प्रकार से विष मुक्त भोजन है ना खाने की ज़रूरत पड़ती जा करके। जैसे अजवाइन है, इसमें मिर्च के भी गुण होते हैं, काली मिर्च के भी गुण होते हैं, तीतापन पूरा होता है, और लहसुन का भी अर्क उसमें बराबर मिलता है। तो ये सब का मिश्रण जा कर के अजवाइन एक प्रकार से हमारे लिए पाचन क्रिया बन जाती है। तो अजवाइन की भी खेती हमने शुरू कर दी है। खेती होने के बाद क्या करते हैं, हम छोटा से एक 15-16 हज़ार रुपए का स्पेलर आता है छोटा, घर में लगा करके अपना तेल अपने यहाँ निकल आता है उसको आसानी। ये चूरा बचता है जी, हमारी भैंसें जो है ना उनको इस्तेमाल उसके पशु आहार वगैरह बनाने के लिए, जैसे दाना पीसा जा करके, तो 25 किलो है ना गेहूं का दाना हुआ जा करके, उसमें कुछ जौ डाल दिया, तो उसी में क्या किया, 2 किलो है ना अजवाइन का जो खली बची है ना वो भी डाल दिया, उसको भी डाल दिया, उनके भी काम में आ गया, उनके काम में उनका पेट सही हो गया। पेट सही जी जी बिल्कुल। तो इस तरह से हम लोग दिए। पेट की समस्या आज के समय में बहुत कठिन समस्या है। अब जैसे ना गठिया के लिए समस्या सबसे बड़ी आती जा रही है, तो हम लोग काला जाजी अर्थात कलौंजी, कलौंजी हमारे आयुर्वेद में सबसे है ना एक प्रकार से वातनाशक औषधि। अच्छा, हम लोग क्या करते हैं, वो क्या जरूरत है कलौंजी बोने का, कलौंजी को अब की बार मैंने खेती किया थोड़ी मात्रा में, एक बिस्वा करीब बोया था, करीब लमसम में तो 18 किलो करीब निकली, तो उसका तेल निकाल लिया। 18 किलो में लमसम नहीं 3 किलो तेल निकला। अब उस तेल को क्या करते हैं, जा करके हम लोग उस तेल को बॉयल कर लिया। बॉयल करने के बाद उसी में है ना अपना पिपरमेंट है थोड़ी जी डाली ठंडा करने के लिए, और उसी में थोड़ा धतूरा की पत्ती, जो काला धतूरा आता है उसकी भी खेती करते हैं। तो क्यों, वातनाशक होता है। जैसे गठिया हमारे पैरों में ये फूल के आ गई आके, तो जब हम तीनों के मिश्रण का तेल, उसी में अरंडी का तेल डालते हैं, ये 3-4 चीज़ों का तेल बना करके, उसमें कुछ नहीं करना आपको, ना कुछ खाना है ना पीना है, केवल आपको तेल लगाते रहना। धीरे दिनों में ये हो जाए हमारी मांसपेशियां पूरी तरह से पंचर हो जाएं, रोम छिद्र में जो चर्बी हो समाप्त हो जाती है। बुढ़ापे में जैसे समस्या ज्यादा आती है तो क्या उस समय भी आराम मिलने लगता है? कितने दिन के बाद लगभग ऐसे प्रक्रिया जैसे आप थोड़ा सा आराम महसूस होने लगे? प्रक्रिया शुरू करनी है आप है ना, 3 दिन लगाओगे, 3 दिन के बाद चौथे दिन से आपको रिलीफ आने, आराम मिलना शुरू हो जाएगा। और लमसम नहीं तो 40 दिन तक, 30-40 दिन तक लगाते रहो। कुल मिला के कास्ट है ना उसका जो है ना रखा गया है, तो ये सब चीज़ का जलाने वलाने का सब कुछ लेकर के 150 ml 100 रुपये का लोगों ने रखा। तो 1.5 मतलब है ना 100 ml है ना जो है ना तेल है वो बड़े आराम से 15 दिन में 15 दिन चल जाता है। 100-200 रुपये 300 रुपये महीने का आपका खर्चा आएगा। 2 महीने में आपकी गठिया पूरी तरह से खत्म हो जाती है। जैसे कुछ लोग खुद से इसको बना सकते हैं, भाई साहब ने बताया अगर बना सकते हैं, थोड़ा सा कठिन है क्योंकि जितनी व्यवस्था इन्होंने कर रखी है, जितनी व्यवस्था हर आदमी तो कर नहीं पाता है, 1-2 चीजें लगा सकता है वो कर सकता है, लेकिन अगर आप नहीं बना पाते हैं, किसी को करना भी है तो काला धतूरे के पत्ते का रस निकाल लीजिए, ठीक, अजवाइन को उसको अपना कलौंजी को कस के कूट करके चूरा बना लीजिए, ठीक है ना, और उसी में आप थोड़ा जब पुदीना या पिपरमिंट मिल जाए वो मिश्रण कर दिए, कूट पीट करके आप उपटन भी लगाने लगे ना, उससे भी ठीक हो जाए, आराम मिल जाएगा। उपटन जैसे ना लगाया जाता है उससे लगाना गठिया ठीक हो जाए। बनाने की सरल से सरल व्यवस्था सारा कुछ भाई साहब ने बता दिया। फिर भी यदि बहुत सारे लोग हैं जो नहीं कर पाते, जो मेडिकल स्टोर जाने वाले लोग होते हैं उनके बस का इतना भी नहीं है, तो फिर भी अगर आप लोगों को ऐसी कोई आवश्यकता महसूस होती है तो इस समय इनके ऑफिस में बैठा हुआ, उनके दोनों नंबर पीछे टेलीकास्ट हो रहे हैं, पता भी पूरा लिखा हुआ है, और आप इस नंबर में फ़ोन करके पूछ भी सकते हैं या आ सकते हैं। भाई साहब जो औषधि आपने पौधे लगाए हुए हैं यहाँ पर जो तैयार किए हुए हैं, उसमें मधु तुलसी आपने तैयार की हुई है, जो कि जिसका सीधा सीधा फायदा शुगर पेशेंट के लिए है, या जो लोग शुगर नहीं खाना चाहते हैं चाय में, वो उनके लिए भी उसकी पत्ती बढ़िया काम करती है। एक बार मैं पीछे आया तो आपने तुलसी का जिक्र किया था जो कड़वी थी, मैंने उसका पत्ता भी खा करके देखा था और वो लीवर के लिए बहुत फायदेमंद थी। मुझे उसका नाम अभी नहीं याद आ रहा है। उसको कालमेघ बोलते हैं। कालमेघ, जी जी, उसको कालमेघ बोलते हैं। कालमेघ का होता है बहुत कड़वा होता है। अब यदि आपका लीवर डैमेज हो गया है, मतलब है ना आप खाना भोजन लेते हो तो आपका लीवर ही हिलक जाता है, ये होता जा करके, तो लीवर के लिए वो रामबाण है। रामबाण है, उसे कालमेघ बोलते हैं।
कालमेघ औषधि नाम भी है उसका। और तुलसी सरी के ही बीज भी होते हैं, तुलसी सरी के पत्ती भी होती है जी। लेकिन खाने में वो करेले से भी 40 गुना ज्यादा कड़वा होता है। मैंने खा के देखा। होता है। कितनी पत्ती उसकी खानी पड़ती है? 2 पत्ती। 2 पत्तियां। 2 पत्तियां तो आदमी आराम से खा सकता है। तो बारिश में आप उसको भी तैयार करते हैं, अपने आप तैयार होता है। जी जी। पिछली बार तो मैं सर्दियों में आया तो थोड़ा सा बचा हुआ था, तो मैंने टेस्ट करके देखा था। तो इसमें सिस्टम होता है, अधिकांश पौधे जुलाई में बोए जाते हैं और 2-3-4 महीने तक की उनकी औषधि पौधों की ग्रोथ होती है, तो उसमें ग्रोथ में फल फूल लग जाते हैं। थोड़ा जल्दी में ये बता देंगे कि कौन कौन से औषधीय पौधे आप लगाते हैं, जो आपको याद आ जाएं, जो भी। देखो, हम कालमेघ लगाते हैं, पाथर चूरू लगाते हैं, काला जाजी लगाते हैं, और बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिनका हमें ना एक प्रकार से उस समय दिमाग में बिल्कुल नहीं आता। इस तरह से जो हम औषधि यहाँ पे तैयार करते हैं लोगों की सेवा के लिए, हमारा लोगों का लक्ष्य है, आरोग्य भारती का लक्ष्य केवल यही है, लोगों की स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार, उसके बाद स्वस्थ ग्राम और स्वस्थ राष्ट्र। हम लोग आरोग्य भारती के सभी कार्यकर्ता ये संकल्प लिए हैं कि हम आने वाले 20 सालों में अपने भारत देश को आरोग्य बना लेंगे, आरोग्य बना देंगे, प्राकृतिक चिकित्सा पर आधारित सारा बिल्कुल। और आपका और हमारा लोगों का व्यापार करने का कोई इरादा नहीं, जन जागरण के लिए कोई भी आदमी नहीं। मैं काफी समय से आपको जानता हूँ, आपका व्यापार का मुझे पता है, व्यापार का कोई इरादा नहीं रहता है, आप ये सब सेवा भाव से करते हैं। और यदि कोई व्यक्ति सहायता के लिए आता है तो भाई साहब के द्वारा पूरी सहायता उसको प्रदान करी जाती है। मैं काफी समय से चूंकि आ रहा हूं, तो आपके पास मैं इन चीजों को देखता चला आ रहा हूं। तो आप पिछले समय में, जैसे कि अभी भी कोरोना पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ, अभी कुछ समय पहले खबर आई कि सोनिया गांधी जी भी कोरोना से ग्रसित हो गई, कहीं कहीं पे भी कोरोना के सिम्टम्स ऐसा बताते हैं। देखो, प्रकृति हमारा बहुत बड़ा साथ देती जी। पिछली बार कोरोना की तीसरी वेव आई, एकदम से वेव चढ़ने लगी, सरकार कहती है मैंने कंट्रोल कर लिया ना, प्रकृति ने हमारे क्या किया, पूरे उत्तर भारत में एकदम से बारिश कर दी, सैनिटाइजर कर दिया। जितना भी है ना एक प्रकार से मॉइस्चराइजर था, मतलब जितना भी इसका फंगिस था, जो फंगस हवा में घूम रहा था, वो जमीन में आ गया। जमीन में ऐसे नहीं खत्म हो गया, जीव आहारा, जीव ही है ना सब एक दूसरे को पकड़ के खा गया। कोरोना की वेव है ना समाप्त हो गई, सरकार की नहीं खत्म। जी। सरकार ने इसमें कोई योगदान नहीं किया। सरकार भी क्या करती है, जो वैक्सीन लगा रही, कोई विकल्प है क्या, इलाज है क्या? मृत कोरोना के जीवांश वैक्सीन के द्वारा शरीर में डाले जाते हैं। अगर बाय द वे किसी के कोरोना के सिम्टम अंदर गए तो कोरोना का प्रभाव जानते क्या, उसकी आदत क्या होता है, चींटी स्वभाव होता है, मृत जीव को लेकर के एकदम से भगता है, या नाक के मुंह से निकल गया, मुख से मुंह निकल गया, या हमारे भोजन थैली में चला गया, जठराग ने पकड़ के मरोड़ करके मार के लेट्रिन के द्वार से निकाल दिया, उसका अंश खत्म, चिपकने का काम नहीं होता। तो प्रकृति भी भारत देश के देवी देवता, बिल्कुल देवी देवता भी इस कोरोना में, कोरोना के बचाव में बहुत बड़े सहायक रहे हैं। अगर कोई कहे योगी सरकार ने सब कंट्रोल कर लिया, मोदी सरकार ने, ये तो हवा, ये तो सब प्रकृति ने, हमारे भारत देश की प्रकृति ने कोरोना को रोकने के लिए जब भी वे बढ़ी, तब भी हमारी प्रकृति ने ऊपर से सैनिटाइजर करके नीचे बैठा दिया, खत्म कर दिया कुछ समय। और जैसे ही फंगिस नीचे आई, जीव हरा एक दूसरे को पकड़ के खा गए, समाप्त कर दिया। उस समय में ये है ना हमारे देश की एक प्रकार से भारत माँ की आशीर्वाद है। जी। जो लोग कहते हैं कि भारतवर्ष में क्या रखा है, यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है, उन लोगों के लिए भारत में आज भी इतना कुछ है। यदि आदमी भारत में रह के, एक चीज और बता दें, बहुत बुरी लगेगी आपको, और कहते हैं लोग बात कि पढ़े लिख करके हम विद्वान बन गए। विद्वान नहीं बनते, हम मूर्ख बनते। ठीक है, वीडियो मुझे लगता है काफी लंबा हो गया है, तो ठीक है, आपसे मिल करके बहुत अच्छा लगा। और आगे भी जैसी भी आवश्यकता महसूस होगी बीच बीच में हम आते रहेंगे। और बारिश में जब आपकी ये पूरी जुलाई में आइए, आप हो जाते हैं, तो जुलाई में आकर के एक बार एक चीज के गुण को देख करके किसानों को दिखाएंगे। तो आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि चूंकि हम लोग जगह जगह जाते हैं, आप लोगों को भी परेशान करते हैं, आप लोगों का भी समय लेते हैं, आप लोग भी मेहनत करते हैं, उसको दिखाते हैं, इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें,
और अगर आपने पेज को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो जरूर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और हम सभी लोगों की मेहनत कामयाब हो। नमस्कार। नमस्कार।